लेक्चर 18 में हम सेकंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम कर रहे हैं एकल स्लिट द्वारा विवर्तन। ये भी आपको बताता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बिल्कुल सही है। एकल स्लिट विवर्तन, मैंने ये एक स्लिट मान ली, इसकी विड्थ मैंने डेल्टा वाई ले, वाई डायरेक्शन में से डेल्टा वाई ले ली। बहुत संकीर्ण आपके पास वो है। इधर से मैं लैम्डा इजकल टू एच अपॉन टी और टी इजकल टू एम डी के इलेक्ट्रॉन पुंज है ना, इलेक्ट्रॉन पुंज, इलेक्ट्रॉन बीम आपतित कर रहा हूँ। ये सामने पर्दा है, स्क्रीन, जिसपे हम विवर्तन प्रारूप प्राप्त करेंगे। ये बीएससी पार्ट 3 का ही क्वांटम चल रहा है, पेपर फर्स्ट है ना, अनिश्चितता सिद्धांत का ही कर रहे हैं ना। इसके कारण हमें एक विवर्तन प्रारूप प्राप्त होता है जिसमें हम सेंट्रल मैक्सिमा और फिर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा एंड सो इस तरीके से हम इसको कर। ये मैं डेल्टा पी वाई मानता हूँ, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये मोमेंटम की डायरेक्शन। ये एकल स्लिट, ये स्लिट है वाई डायरेक्शन में जिसकी चौड़ाई डेल्टा वाई है। इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ज्ञात करने के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। एकल स्लिट विवर्तन के द्वारा हम करना क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का ज्ञान करने के लिए मैं एक स्लिट ऐसा रखता हूँ, मुझे वाई डायरेक्शन में रखता हूँ। ये ऊंचाई की डायरेक्शन, सपोज आपकी ऊंचाई की डायरेक्शन में टेबल से ऊपर वाई साइड में मैंने रखी स्लिट। मुझे मालूम है कि, और इधर मैंने पर्दा रखा हुआ है, डार्क रूम में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। मुझे मालूम है जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस स्लिट से निकलेगा तो आपको यहाँ पर विवर्तन प्रारूप प्राप्त होगा। यदि इलेक्ट्रॉन की लैम्डा और स्लिट की चौड़ाई लगभग एक ही कोटि की, जो विवर्तन का अपना कंडीशन है। क्या कंडीशन है विवर्तन के लिए, कि आपतित तरंगदैर्घ्य और अवरोध या स्लिट की चौड़ाई दोनों की कोटि एक ही होनी चाहिए। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन पुंज ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन पुंज जब इस स्लिट से निकलेगा तभी आपको यहाँ पर्दे पर विवर्तन प्रारूप प्राप्त होगा, मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। और अगर ये नहीं निकलेगा, इसमें से सपोज ये नीचे यहाँ से जा रहा है, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो हम स्लिट को ऊपर नीचे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो जैसे ही स्लिट इलेक्ट्रॉन बीम के सामने आएगी, हमें यहाँ पर एक विवर्तन प्रारूप होगा। अगर विवर्तन प्रारूप प्राप्त नहीं होता है तो हमें स्लिट को ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर प्रारूप आया, अब हम कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्थिति ज्ञात करते हैं वाई डायरेक्शन में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो हमारे पास क्या है, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मध्य में से भी निकल सकता है, इस चौथाई में से भी निकल सकता है, इस कोने से भी निकल सकता है, ऊपर के कोने से भी निकल सकता है, कहीं से भी निकल सकता है इसमें। और कहीं से भी निकलेगा तो हमें क्या मिलेगा, विवर्तन प्रारूप मिलेगा। तो इस स्थिति के ज्ञान को यथार्थ करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई को कम से कम कोशिश करते हैं करने की, जिससे कि हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। तो हम ये यहाँ लिखते हैं कि माना कि पी संवेग का एक इलेक्ट्रॉन पुंज डेल्टा वाई चौड़ाई की एकल स्लिट पर आपतित होता है, तथा इसकी द्रव्य तरंग यानी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी है, एच अपॉन टी से दी जाती है। यदि इलेक्ट्रॉन स्लिट से गुजरता है तो यहाँ पर हमें एक विवर्तन प्रारूप प्राप्त होता है। इस कहाँ से गुजरता है, इसकी निश्चित या यथार्थ मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लिट की चौड़ाई को कम करते हैं। स्लिट की चौड़ाई को कम किया जाता है। लेकिन हमें मालूम है कि डेल्टा वाई का मान जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का मापन उतना ही शुद्ध होता जाएगा। लेकिन स्लिट में से गुजरने के पश्चात एक विवर्तन चित्र हमको प्राप्त होता है। और इस विवर्तन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के लिए सूत्र हमारे पास वही विवर्तन का ब्रेक का सूत्र है कि डेल्टा वाई साइन थीटा इजिकल टू लैम्डा, या डेल्टा वाई इजिकल टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा।
ये हमारे पास बेसिक कंडीशंस हो गई। अब हम इसको मोमेंटम के लिए देखते हैं कि मोमेंटम में ऐसा क्या होगा। देखिए मोमेंटम की दो डायरेक्शंस आ रही हैं, ये मोमेंटम, ये एंगल थीटा पी, इस डायरेक्शन में मैं इसका लेता हूँ पी वाई, तो पी वाई इक्वल टू क्या होगा, पी साइन थीटा। ज्योमेट्री से आप देखते हैं तो यहाँ पर ये इधर भी जा सकता है मैक्सिमम, तो आपके पास थीटा का मान क्या हो सकता है, प्लस माइनस थीटा हो सकता है। केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए इसका मान प्लस में, तो इसका मतलब यहां पर संवेग का मान क्या हो सकता है, माइनस पी साइन थीटा और प्लस पी साइन थीटा, यानी थीटा को मैंने क्या रख दिया, प्लस माइनस थीटा रखा, तो एक बार साइन प्लस थीटा तो साइन थीटा रहेगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इस संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी आपके पास, पी साइन थीटा माइनस माइनस पी साइन थीटा इक्वल टू 2p साइन थीटा पी डेल्टा पी वाई हो गया। तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 से मैं डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई अगर निकालूं तो लैम्डा अपॉन साइन थीटा इंटू 2p साइन थीटा हो जाता है। तो ये किसके बराबर हो गया, थीटा से थीटा कट गया, 2 लैम्डा पी, पी की जगह में लैम्डा की जगह h अपॉन पी रख दूँ तो ये कितना हो गया, 2h एंड विच इज़ ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2। ये आपका प्रूव हो गया कि इस प्रयोग में भी क्या है आपके पास, इस तरह का हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया अनिश्चितता का सिद्धांत के दोनों किस तरह से सत्यापन होता है। अब आपको अगले लेक्चर में आपको फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट आपको करना है, अनिश्चितता के सिद्धांत के उपयोग, अनिश्चितता के हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुप्रयोग यूजेस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसे 4 हैं आपके कोर्स में, चारों को आपको एक एक बार करना है। चारों में से कोई ना कोई 2 आते ही हैं एग्जाम में। आणवीय नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति, ये 4 अगर आप कर लेंगे तो आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। नॉन एग्जिस्टेंसी ऑफ, इसको बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, ये प्रूव करना है। सेकंड आपको करना है अनिश्चितता के सिद्धांत से H2 एटम के लिए मूल ऊर्जा स्तर की गणना करनी है। एज ए न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं आपको और आर्टिकल की तरह भी ले सकते हैं। थर्ड आया आपका सरल आवर्ती, यह है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन फंडामेंटल एनर्जी फॉर H2 एटम। सरल आवर्त दौलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा की गणना, ये भी आपको इससे करना है। और चौथा आपको करना है स्पेक्ट्रमी, ऊर्जा का स्पेक्ट्रमी, ऊर्जा का विस्तार। ये चारों पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इन चारों को जैसे ही हम कर लेंगे तो हमारा ये पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 4 चीज़ें हमको और करनी है जो हम नए लेक्चर 19 में हम देखेंगे।